से वो बना सकते हैं, पर 4TR वर्सेस टीम इनसेन के बीच की ये फाइट है जहां पर ऐसा लगता है कि गॉड्स वो अकेला खिलाड़ी यहां पर फंस चुका है, पर आधी कवर फायर देने के लिए वो खिलाड़ी आ चुका है। पर सोमराज मिनी के साथ पहले भी उन्होंने खिलाड़ियों को बहुत परेशान किया है और यहां पर भी उन्होंने परेशान किया, पर गॉड्स उनको तो जॉनथन ने डाउन किया था पर वो फिनिश उनको नहीं मिला। जी हाँ, वो फ्रैग वहाँ पे उनको नहीं मिला, बट क्या यहाँ पे थर्ड पार्टी करने का मौका है, बट इनसेन के एटम वो भी यहाँ पे खत्म हो गए। 4TR पूरा मौका उनके पास और देने की कोशिश, INF गॉड सामने प्लेयर के हाथ में तो नेट था, बट अभी भी दूर दराज इलाके से वो स्प्रेज आ रहे हैं। INF गॉड के ऊपर डैमेज पूरा पड़ा, अपने आप को हील कर रहा है ये खिलाड़ी, बट इस समय पे ना प्रेशर बहुत ज्यादा है। दोबारा से सेम चीज हुई, दोबारा से वो शॉटगन, दोबारा से वो नेड, बट इस बार INF गॉड ने बिल्कुल शॉट मिस नहीं किए। और इसी के साथ 2OP ऑफिशियल इस मुकाबले से बाहर हुए। शॉकवेव वर्सेस मिस्टीरियस 4 की ये फाइट जहां पर मैडमैन डाउन है, रिवाइवल का कोई दूसरा मौका दिखाई तो नहीं देता, पर एक्सट्रोवर्ट उनके ऊपर भी वो प्रहार आया और एक्सट्रोवर्ट के पास आप AKM देख पाएंगे लॉन्ग रेंज में किस तरीके से उसका वो इस्तेमाल करने वाले। पर शॉकवेव एक बढ़िया ग्रेनेड जैक्स वो यहां पर डाउन हुए और मिस्टीरियस 4 आज का दिन वैसे उनके लिए उतना बेहतर तो नहीं गया है। जी हाँ, एक मैच में सेकंड पोजीशन जरूर आई थी एंड मिस्टीरियस 4 का यही रहता है, वो काफी इनकंसिस्टेंट है अभी के लिए इस टूर्नामेंट में, बट क्या वो इनकंसिस्टेंसी को कंसिस्टेंसी में बदल के ग्रैंड फाइनल्स पहुंच पाएंगे, ये एक चीज है जिसके बारे में उनको भी सोचना पड़ेगा। बट शॉकवेव के ऊपर अब आक्रमण की बारी है। गोटेन जतिन साथ में मिलकर वो आए, श्राउड को डाउन किया जतिन ने, एंड एक्सट्रोवर्ट भी ज्यादा सेफ पोजीशन नहीं है, उनकी शॉट्स तो उनके ऊपर भी आ रहे हैं, वो स्मोक जब तक है तब तक शायद वो सेफ, बट चलिए वो कंफर्मेशन वो भी आ गया, बट हाथ में तो वेपन ही नहीं है। आपके तो सामने प्लेयर बैठा है, वो शॉट दिया, नॉक निकाला एक्सट्रोवर्ट, ये बड़ा झटका लगा इन्फर्नो राइजिंग ई-स्पोर्ट्स को। अब एक बड़ी छलांग जरूर लगा सकते थे ओवरऑल स्टैंडिंग में, पर टीम रेकनिंग फंस चुकी है ये टीम और यहां से निकलना संभव, और शॉकवेव उन्होंने फायदा उठाया, उसका मिल सकता है। पर इस पावर वो शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश जहां पर फ्रैगर नब उनको डैमेज दिया गया, पर वो नॉक वहां पर नहीं निकल पाया। बट 4TR मॉटी उन्होंने पीछे से पलटवार किया जहां पर फ्रैगर वो यहां पर डाउन हो गए और क्रिस उनके पास ज्यादा HP है भी नहीं, पर सोमराज उन्होंने फ्रैगर नब का वहां से वो फिनिश चोरी कर लिया। जी हाँ, बट एडमिनो यहाँ पे है, गॉडलाइक को ये फाइट जीतनी ही पड़ेगी, अटैक तो उनको पर आ रहा है। क्रिस वो यहाँ पे डाउन है, एडमिनो नॉक उनके पास भी निकालने का मौका पूरा डैमेज को पूरा दे चुके हैं, बट क्या अलीबाबा रेडर्स यहाँ पे सच में सर्वाइव कर भी पाएंगे? जीतना उनके लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है, बट एडमिनो ही इज कुकिंग और वो नेट सही जगह जाने भी वाला है। क्या वहां पे डैमेज पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बट हील करने का मौका नहीं मिला उस प्लेयर को, और फाइनली जब वो हील करने के लिए गए, जहां पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वापसी की एक मुहर तो वो लगा सकते हैं, पर जोन के अंदर जाना अभी भी एक बड़ी चुनौती होने वाली है। एक्सट्रोवर्ट उनके ऊपर वो प्लेयर चले गए, एक्सट्रोवर्ट उन्होंने थोड़ा डैमेज देने की कोशिश करी है, एडमिनो वो बग्गी उन्होंने चलाई है, पर एक्सट्रोवर्ट उन्होंने 2 प्लेयर्स को वहां पर डाउन कर दिया। पंगो डाउन हुए, जॉनथन वो वहां पर डाउन कर दिए गए। एक्सट्रोवर्ट उन्होंने 2 शानदार खिलाड़ियों को बाहर किया है, पर एडमिनो बट 4TR को देखिए, मोटी नीचे बचे हैं वो खिलाड़ी, उनके बाकी साथी थोड़ी सी दूरी पे, बट यहाँ पे अंदाजा है कि वो प्लेयर है कहां पे। मोटी को भी उन्होंने डाउन किया, टॉय एक और फ्रैग निकालने का पूरा मौका, डाउन तो किया है, कंफर्म भी करना चाहते हैं। हाँ, ये दिख रही है डेस्परेशन यहाँ पे टीम्स की कि वो एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा फ्रैग्स जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकालें। लीजिए ट्रॉय, आराम से कंफर्मेशन भी आया उनके पास। प्लेयर यश बहुत तेजी से जोन की तरफ चले गए, बट यहाँ तो शॉट अभी भी दिए जा रहे हैं। कोनोक्सो का पूरा एक और नॉक निकालने का वो मौका था जरूर, लेकिन वो फ्रैग इन्फर्नो राइजिंग ई-स्पोर्ट्स के ओवन निकाल के चले गए। पावर जहां पर ओवन थे वहां पर वो खिलाड़ी पहुंच गया। हाइड्रास वर्सेस टीम वोल्केनो उनके बीच की मुलाकात है। फ्लैश वो डाउन और अर्जुन एच की उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, और जो पीछे खिलाड़ी हैं उनके ऊपर तो वैसे भी बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता हो, वजह तो वो भी डाउन हो गए। और वोल्केनो जिनके पास पूरा मौका था, अभी तक वो बढ़िया खेल रहे थे, अचानक उनके 3 खिलाड़ी यहाँ पर डाउन हो गए, और अब एक खिलाड़ी साइको वो बचे हुए अपनी टीम से। और हैदराबाद हाइड्रास वो पीछे आ गए, उनको बढ़ रहे हैं, वो थोड़ा सा पीछे आए, एंड साइको को एक जीवन दान मिला है। बट निंजू स्पॉट खिलाया उन्होंने एलईएफपी के यश को, ये नेड किस्मत बदलेगा या फिर एलईएफपी के यश सरवाइव करके जाएंगे, ये बस कुछ ही क्षणों में पता चलेगा। चलिए, वो कनेक्शन अभी के लिए तो आया नहीं, शॉट्स देने का पूरा मौका है, बट निंजू अकेले हैं, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके बाकी साथी तो बहुत दूर हैं। बट एस पावर जो गाड़ी में जा रहे हैं, 2 तरफ से स्प्रेज आ रहे हैं उनके ऊपर भी। जहां पावर के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ट्रॉय थमिलियन उन्होंने भी उनको देख लिया, और टीम 8-बिट वो तो बहुत समय पहले से ही वहीं पर मिल सकता है। यहाँ पर 8-बिट को देखिए, क्या वो इतनी आसानी से ये होने देंगे? वो रश करते नजर आए, वो सेंटर के पास जाते नजर आए, बट आने के चक्कर में, रश करने के चक्कर में टॉय डाउन हुए हैं।
और इस समय तो कोई पीछे रुका भी नहीं रिवाइवल के लिए। एक और फ्लैग यहाँ पे कंफर्म जरूर किया हैदराबाद हाइड्रॉस ने, बट 8-बिट अब नहीं रुक सकते मोक्ष वहां पे, क्योंकि अब सोमराज एंड कंपनी पहुंच गई उस सेंट्रिश कंपाउंड पे। पर हैदराबाद हाइड्रास उनके लिए दिक्कतें थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि ट्रॉय तमिलियन वो भी थर्ड पार्टी करने के लिए आ चुके हैं और अब सैंडविच हो गई हैदराबाद हाइड्रास। एक दिशा से ट्रॉय तमिलियन वो प्रहार करते हुए और दूसरे छोर से 8-बिट उनका भी आगमन वहां पर हुआ है जहां पर मोक्ष फंस गए। सर्वित उनके सामने एक मोलोटॉव है, हालांकि उससे कुछ खास डैमेज उनको पड़ा नहीं है। रेडन एक और मोलोटॉव के साथ पर मोक्ष उनको यहाँ पर ये नॉक्स निकालने होंगे और यहाँ पर 2 से 3 नॉक्स वो निकाल सकते हैं। ग्रेनेड बहुत बढ़िया, सोमराज वो यहाँ पर डाउन हुए और उनके एचपी बहुत कम हो चुके हैं। मोक्ष वो आगे बढ़े और डैमेज देने की कोशिश तो करी गई, क्या बढ़िया तरीके से उनके जो खिलाड़ी थे वो कवर फायर देने के लिए आ चुके हैं। वो सही समय पे आए, बट क्या 8-बिट रिवाइवल पॉसिबल है अभी यहाँ पे? कंपाउंड के अंदर वो चले गए, आपको नॉक्स कवर देने की कोशिश को पूरी करते हुए एक स्टन ग्रेनेड आया उनके ऊपर, बट उसका कोई फायदा अभी तक हुआ नहीं। स्टिकी नेड का इस्तेमाल भी वहां पे किया गया है, बट दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हैदराबाद हाइड्रॉस सर्विस वहां पे डाउन है। ट्रॉय तमिलियन सही समय पे आते हुए मैक का स्प्रे, मोक्ष डाउन, निंजा उनको भी एफर्ट दिखाना है, निंजू उनको भी क्लच यहाँ पे निकालना पड़ेगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। बट क्या निंजा के अंदर वो क्लच बाकी है? वो जोन का डैमेज जब आता हुआ आगे तो बढ़ना पड़ेगा। एक ही गलती और यहाँ पे मुश्किलें बढ़ेंगी, बट लीजिए 8-बिट उनका वार, उनका प्रहार, बट वो भी अब बैकफुट पे जाते हुए ट्रॉय तमिलियन को देखिए, आ रहा है कम बैक आ रहा है ट्रॉय तमिलियन का।